पिया पिया कह मुझको भी पपिहारी बुलाती कोई, मेरे हित भी मृगनयनी निज सेज सजाती कोई। निरख मुझे भी थिरक उठा करता मन भोर किसी का, श्याम संदेशा मुझसे भी राधा मंगवाती कोई। किसी मांग का मोती बनता ढल मेरा भी आंसू, मैं भी बनता दर्द किसी कवि कालिदास के मन का, मैं होता घन सावन का। ये कविता की पंक्तियां कवि गोपाल दास नीरज ने सावन को संबोधित करते हुए कही है। सावन का महीना पर्व, त्योहार, उत्सव, विरह, प्रेम और मिलाप का संगम है। सावन के हिचकोले भरते घुमड़ते बादलों की गर्जना, तो चमचम चमकती बिजलियों की तर्जना। धरती से निकलती भीनी भीनी सौंधी खुशबू का वातावरण को मादक करना, टप टप करती बूंदों के गिरने का संगीत, तो आंखों को सुकून और मन को शांति देने वाली हरियाली का चौतरफा फैला स्वरूप। ये माह इंसान को प्रकृति के करीब लाकर खड़ा कर देता है। ये माह प्रेम का है, त्याग का है, विरह और फिर मिलाप का है। और जब बात मिलन और प्रेम की हो तो ब्रिज का जिक्र ना हो तो मानो सब अधूरा है। क्योंकि प्रेम की परिभाषा तो बांके बिहारी ने ऐसी गढ़ी कि उद्धव जैसे ज्ञानी को ब्रिज में प्रेम और विरह के नेत्रों से उस विराट पुरुष के विराट स्वरूप के दर्शन हुए। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। त्योहारों, पर्वों और उत्सवों के मोतियों से पिरोकर एक परंपरा की श्रृंखला में पंक्तिबद्ध कर भारतीय समाज का दर्शन ही प्रेम और मिलाप है। जहां पर्वों से हमारे संस्कार और पौराणिक गाथाएं तथा कथाएं जुड़ी हैं। सावन का नाम लेते ही शिव के समीप होने का एहसास होता है, क्योंकि सावन शिव का प्रिय माह है। बम भोले है भंडारी, बम बम भोले है भंडारी, कैलाशपति शिव शंकर भोले, कैलाशपति शिव शंकर भोले, सारी दुनिया सारी बम बम भोले है भंडारी, बम बम भोले है भंडारी। कथा आती है सती के भस्म होने के बाद विरह की अग्नि में तप रहे भगवान शिव और सती का पुनर्मिलाप इसी माह में हुआ था। इसी माह में देवी पार्वती ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें पति रूप में प्राप्त करने का
आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसीलिए विरह और मिलाप का ये संगम माह सावन भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। मनचाहा वर पाने और मनचाहा अभीष्ट सिद्ध करने के लिए ये माह और इस माह के सोमवार हर प्राणी के लिए विशेष लाभदायक हैं। अब जब बात त्योहारों की हो रही हो तो सावन का सबसे प्रिय त्योहार, जो कि भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है, उस त्योहार का जिक्र किए बिना ये बात नहीं बनती, क्योंकि वो पर्व है सुहाग का, मनचाहे वर से मिलन का। क्योंकि इसी दिन माता पार्वती की 108 जन्मों की तपस्या का फल, उनके मनोनुरूप वर भगवान भोले भंडारी के रूप में उन्हें मिला था। रंगीलो सावन आयो रे सुरंगो सावन आयो, बरखा की बूंदा लायो रे हसीलो सावन आयो, आयो आयो तीज त्योहार, रमुषा आंगणिये, रमुषा आंगणिये। ये पर्व है तीज, जिसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। ये मुख्यतः स्त्रियों का त्योहार है। इस समय जब प्रकृति चारों तरफ हरियाली की चादर सी बिछा देती है, तो प्रकृति की इस छटा को देखकर मन पुलकित होकर नाच उठता है। जगह जगह वृक्षों पर झूले पड़ते हैं। स्त्रियों का समूह श्रृंगार रस के संयोग, श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के गीत गाकर अपने प्रियतम के स्वस्थ जीवन की कामना करता है। इस दिन कुमारी और सौभाग्यवती महिला गौरी शंकर की पूजा करती हैं। पौराणिक मान्यता है कि मां पार्वती ने 107 जन्म लिए थे भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए। अंततः मां पार्वती के कठोर तप पर उनके 108वें जन्म में भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर ये व्रत रखने वाली सुहागिन स्त्रियों को उनके पतियों के दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती हैं और कुंवारी कन्याओं को मनोनुरूप वर प्राप्त करने का। ब्रज में हरियाली तीज व्रत पर्व से ही ब्रज का प्रसिद्ध पर्व हिंडोलनोत्सव भी शुरू हो जाता है। इस उत्सव में भगवान बांके बिहारी और राधा रानी के विग्रहों को सोने चांदी के झूलों में भक्तों द्वारा झुलाकर झूलनोत्सव पर्व को मनाया जाता है। झूलन चलो हिडोलना वृषभान नंदनी, भक्त इस पर्व के जरिए काल चक्र को परिवर्तित कर यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ पर पड़े झूले पर भगवान बांके बिहारी और राधा रानी की युगल छवि को पेंग मारकर झुलाते हैं और प्रेम की एक अनूठी छवि और परिभाषा को प्रतिपादित करते हुए मन मुदित होता है। हरियाली तीज व्रत की मुख्य पूजा पद्धति भी है। ये त्योहार वैसे तो 3 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन समय की कमी की वजह से लोग इसे एक ही दिन मनाते हैं। इसमें पतिव्रता पत्नियां निर्जला व्रत रखती हैं
हाथों में नई चूड़ियां, मेहंदी और पैरों में अलता लगाती हैं और नए वस्त्र पहनकर मां पार्वती की पूजा करती हैं। ये व्रत केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि कई जगहों पर पुरुष मां की प्रतिमा को पालकी पर बिठाकर झांकी भी निकालते हैं। सबसे पहले महिलाएं किसी बगीचे या मंदिर में एकत्रित होकर मां की प्रतिमा को रेशमी वस्त्र और गहने से सजाएं। अर्ध गोले का आकार बनाकर माता की मूर्ति बीच में रखें और माता की पूजा करें। सभी महिलाओं में से एक महिला कथा सुनाए, बाकी सभी कथा को ध्यान से सुने व मन में पति का ध्यान करें और पति की लंबी उम्र की कामना करें। कुछ जगहों पर महिलाएं माता पार्वती की पूजा करने के पश्चात लाल मिट्टी से नहाती हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से महिला पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं। जब धरती ने धानी चुनरी ओढ़ी और काले बादलों ने चुनरी भिगोकर इसका श्रृंगार किया, प्रेम के इस मौसम में पर्वों की इस परंपरा का पौराणिक स्वरूप ये हरियाली तीज प्रेम और मिलाप का प्रतीक बन भक्ति की परिकल्पना को साकार करता है। रंगीलो सावन आयो रे